अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी और एक ऐसी टीम जिसको 2023 में भी जो है वो परख लिया गया था कि ये टीम अब सिर्फ अपसेट करने नहीं आती बल्कि ये कम्पेटिटिव टीम है। और जनाब उन्होंने बांग्लादेश को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद हराकर ना सिर्फ खुद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया बल्कि दी जायंट्स ऑस्ट्रेलिया को भी टूर्नामेंट से नॉकड आउट कर दिया। तो जनाब हमें अब सेमीफाइनल की चारों टीमें मिल गई हैं। इंग्लैंड, इसी तरह अगर आप बात करते हैं भारत की, और इसी तरह फिर आपके पास जो है वो आ गई है साउथ अफ्रीका, और अब अफगानिस्तान ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया। तो ये चारों टीमें जनाब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। इस सेमीफाइनल की बात करेंगे, अफगानिस्तान की जो शानदार परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये वो सिचुएशन है जनाब जो अफगानिस्तान को फेस करनी थी। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया कल अपने चांस को अवेल नहीं कर सका। इंडिया ने उन्हें हरा कर, बल्कि बुरी तरह हरा कर जो है वो टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर कर दिया था, लेकिन रही सही कसर आज अफगानिस्तान ने जीत कर पूरी कर दी। बांग्लादेश के लिए अगेन डिसअपॉइंटिंग किस्म का वर्ल्ड कप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद इस सदमे से निकलने में उनको कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज बहुत बात की जाती थी कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो वो पहुंचेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गुलाम रोज़ की तरह जनाब मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिनसे हम सारी इन मैचेस पर जो है तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो उनको टारगेट मिला था, यानी बांग्लादेश ने 105 रन बनाकर ऑल आउट हुई, लेकिन 115 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर। बारिश भी होती रही, इसी तरह हमने देखा कि डकवर्थ लुइस मेथड भी लगा। लेकिन आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साइड लाइन पर सुन रहा हूँ कि वो जो इंजरी थी वो क्यों मतलब फेक करने की कोशिश की गई, जोनाथन ट्रॉट पे इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन आई थिंक ये सारी बातें बिल्कुल पहले नहीं डिस्कस होनी चाहिए। अफगानिस्तान वेल एंड ट्रूली डिजर्व टू बी इन द सेमीफाइनल। नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस कि आप जी एक कंट्रोवर्सी, एक मोमेंट को पकड़ के जो है वो पूरे उनकी कैंपेन को जो है वो डाउटफुल बनाए। आई थिंक थॉरली डिजर्व फैसल, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ना सिर्फ अभी बल्कि 2023 के वर्ल्ड कप में हमने उसकी झलक देख ली थी। पाकिस्तान को भी आउट क्लास किया था, एक दो और अपसेट भी किए थे, बट दिस वर्ल्ड कप आई थिंक हमने बात की थी कि अमेरिका में उनको खेलने के लिए जो है वो नहीं कहा गया। दैट प्रूव टू बी द गेम चेंजर बिकॉज उनकी टीम को वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन सूट करती थी, बट उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया एंड प्लेड लाइक अ चैंपियन टीम। एब्सोल्युटली नो डाउट। इफ यू लुक एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन, उन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड को आउट क्लास किया और इतना बड़ा मैच उनको मारा कि वो फिर कमबैक ही नहीं कर पाए। नेट रन रेट पे उनको बिल्कुल ही बाहर कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद वो वेस्ट इंडीज से एक इंपॉर्टेंट गेम हारे, इंडिया से फिर एक गेम हारे वो, लेकिन उसके बाद इनका कमबैक देखें, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने हराया और अब उन्होंने बांग्लादेश को हराया। माइकल वॉन ने कहा था कि ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, वो इन्होंने प्रूव किया। ब्रायन लारा ने, ही वाज द प्रॉब्ली ओनली सीनियर क्रिकेटर हु रेटेड वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, और उन्होंने दे लिव अप टू हिज वर्ड्स और उन्होंने वो करके दिखाया। सो लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू अफगानिस्तान टीम एंड दे डिजर्व इट बिकॉज दे प्ले लाइक अ टीम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज मुझे लगता है पहले आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज इन पे पहले इन पे करेंगे। आप नवीन उल हक मैन ऑफ द मैच हैं, लेकिन आप राशिद खान की परफॉर्मेंस देखें, उन्होंने भी 4 विकेटें ली, उन्होंने क्विक 19 रन किए 10 बॉलों पे, जिसकी वजह से ये मैच जीता है अफगानिस्तान। बिल्कुल। लेकिन आप सिर्फ 12 गेंदें मैं पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ, नवीन उल हक का पोस्ट मैच पे इंटरव्यू सुने जी। आप उनकी, मैं ये नहीं कह रहा किस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका आप सोचने का प्रोसेस देखें। जब आप बात करते हैं ना तो आपको प्रोसेस समझ में आता है कि टीम के अंदर प्रोसेस क्या चल रहा है मैच को जीतने के लिए। उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि हमने गेम को किस तरह अप्रोच किया है, एज अ बॉलर उन्होंने क्या ट्विकिंग की है इन पिचेस के हिसाब से। ही वाज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ही वाज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश इन दिस गेम। सो ये फर्क है हमारे प्लेयर्स में और इन प्लेयर्स में, बिल्कुल आपने सोच बड़ी क्लियर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उनके कोचिंग स्टाफ का भी हम जिक्र करेंगे। जोनाथन ट्रॉट अब कुछ अरसे से उनके साथ मौजूद हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं 2023 के वर्ल्ड कप में। हियर यू गो द समरी ऑफ द मैच। जनाब अफगानिस्तान 115 रन बनाकर 5 विकेटों के स्थान पर, लोग बात करते हैं कि बहुत रहमानुल्लाह गुरबाज के 55 पे 43 पता नहीं क्या खेल गए, लेकिन अगेन जैसे हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा परख लेते हैं कंडीशंस को, उनको पता होता है उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक पिच कैसी है। सेंट लूसिया पे ये 130 ही सोच रहे थे बिल्कुल, और 115 बने। उसके बाद ही बांग्लादेश 105 पे ऑल आउट। हालांकि लिटन दास ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने कोशिश की लेकिन सपोर्ट नहीं मिल सकी। राशिद खान अगेन द सुपरस्टार, द कैप्टन, 4 विकेटें 23 रन देकर हासिल की, कंसिस्टेंट हैं। आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ मैच में भी शानदार बॉलिंग की थी और बड़ी कामयाबी अपनी टीम को दिलाई। बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इनको प्रेज इसलिए करूँगा कि इनके मुल्क के आप हालात देखिए। ये अपने मुल्क में क्रिकेट प्रॉपर नहीं खेल सकते, सिवाय एक जो लीग होती है। ये पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते रहे, फिर ये ICC के अकेडमी में इनके मतलब एक तरह से होम वेन्यू बन गया, फिर ये इंडिया में भी खेलते हैं। सो बहुत ज़्यादा दाद देना पड़ेगी कि इन हालात में जबकि आप अपने मुल्क में भी उस तरह की, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेटर्स NCA मौजूद हैं, कज़ाफ़ी टीम मौजूद है, नेशनल ट्रेनिंग मौजूद है और लाखों की सैलरीज हैं, बल्कि करोड़ों तक बात जा चुकी है सालाना।
आई थिंक दिस इज द स्टोरी टू इंस्पायर एवरी नेशन जो आना चाहते हैं क्रिकेट में। सर ये मैं जो आपको नवीन उल हक की बात की ना, ये सिर्फ क्रिकेट में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कंट्री जो है ना वो कर रहे हैं। बड़े पैशनेट और पैट्रियोटिक हैं। एब्सोल्युटली, जिस तरह उन्होंने मैच खेला है, वो ये दिखाया है कि ये जो स्पोर्ट है ना वो टीम स्पोर्ट है। और उसमें अब आप देखें इनके मिक्स में यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, नबी हो गए, राशिद हो गए, गुलबदीन हो गए। आप गुलबदीन को देखें यार, कैसी कैसी छोटी छोटी परफॉर्मेंस। कल इन्होंने सिर्फ आज इनफैक्ट 2 ओवर में सिर्फ 5 रन कंसीड किए। दैट ऑल्सो वाज अ टर्निंग पॉइंट। सो ये बात है कि ये कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी पावर दिखे हैं। और जहाँ तक आपका पॉइंट है कि इनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, देखें इन्होंने अपने चांसेस ग्रैब किए हैं। अगर राशिद खान दुनिया का सबसे अच्छा लेग स्पिनर बन के उभरा है तो उसको IPL में चांसेस मिलते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की जो लीग है बिग बैश, उसमें सबसे अच्छा बॉलर प्रूफ होता है। कल उसने प्रूव किया कि उसका एक्सपीरियंस को किस तरह उसने कलेक्टिवली अपनी टीम के लिए फ़ायदा दिया। सो आपकी बात सही है कि ये प्लेयर्स खुद अपनी मेहनत से लीग्स में जगह बनाते हैं और उसकी बेसिस पे एक टीम उन्होंने सेटअप की है एंड नाउ दे आर प्लेइंग लाइक चैंपियन। मैं मोहम्मद नबी के बारे में पढ़ रहा था क्योंकि वो बहुत वेटरन है अब इनके साथ। आई थिंक सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। 45 कंट्रीज को वो हरा चुके हैं अफगानिस्तान में रहते हुए। एसोसिएट कंट्रीज में ऐसी जीतों से भी उनके मैचेस हो जो शायद हम भी क्वालिफायर में इतना पढ़ते नहीं है। इवेंचुअली हमें पता चलता है जीता कौन है। तो अफगानिस्तान की जो राइज है ये ऐसे नहीं है। बहुत अरसा इन्होंने जो है वो एसोसिएट कंट्री के तौर पर डोमिनेट किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आए, टेस्ट स्टेटस भी इन्होंने हासिल किया। और मैं ज़रूर बात करूँगा इस हवाले से भी फैसल के पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन भी, लेकिन आगे चल के पहले हम पाकिस्तान पे ना आए क्योंकि इनकी अपनी जो गेम प्ले है पहले उस मैच में बात करें। क्योंकि हमने भी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब हों, कबीर खान हो, इंजमाम उल हक हों, या द चीफ सेलेक्टर एज अ हेड कोच, बल्कि आई थिंक मुझे यहाँ तक बात पड़ता है इंजमाम उल हक साहब ने तो राशिद खान को लिटरली डिस्कवर किया था। उन्होंने उसको ट्रायल्स में देखा था। बट ये वो बातें जो यकीन तौर पर एक स्टेप हो सकती हैं, बट असल मेहनत अफगानिस्तान की अपनी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैसल जॉनथन ट्रॉट और ब्रावो की इस पूरे मेथड की, जिसके ऊपर उन्होंने टीम को एक मैथमेटिकली कहते हैं ना टैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो झलक नजर आ रही थी। हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग में जवान उल हक गुरबाज के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है। उनकी बॉलिंग में राशिद खान और अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा नवीन उल हक और फजल फारूकी जो कि IPL खेलते हैं, लेकिन फिर भी को बहुत स्टार कमिंग, हैदरवुड, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, बुमराह जैसे नाम वो फास्ट बॉलिंग में नहीं शुमार होते। बट आई थिंक टोटल क्रेडिट फैसल आप समझते हैं कि उनके मैनेजमेंट को जाता है, जिस तरह उन्होंने टैक्टिकली बोर्ड पे बैठकर पूरे गेम प्लान्स किए हैं। सर मेरे हिसाब से ये जो पिचेस होती है ना, जहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग गेम होता है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे मोमेंट्स जीतने होते हैं, वहाँ पे आपकी टीम का आपस में कनेक्टेड होना बड़ा सामने से दिखता है। सो ये मैचेस जो है ना वो किसी एक प्लेयर की वजह से ये नहीं जीत पाते। बिल्कुल, ये कलेक्टिव एफर्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि कोहली या शर्मा आके यहाँ पे 100 मार देगा। बिल्कुल, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। ये सब गुरबाज के आपको हर पॉइंट इन टाइम पे। अब देखें हमने साउथ अफ्रीका की कल बात की कि किस तरह माकरम अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और टीम को देख रहे हैं कि किस कंडीशन में कौन से प्लेयर्स चाहिए और उसके हिसाब से वो सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। सिमिलरली अफगानिस्तान इज इन अ सिमिलर सिचुएशन। वहाँ पे कोई ऐसा एक बैट्समैन नहीं है जो पूरा वो कर देगा, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो सारा कुछ खेल लेगा। दे आर कमिंग टू विन द गेम्स एज अ जॉइंट एफर्ट। बट अगर आपके पास टाइम है तो हम उसकी बात ब्रेक ले लूं। हाँ, ब्रेक पे वैसे मैं जब वापस आता हूं तो हम जरूर बात करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट फैसल ने रेस किया, चूंकि अगर आप देखें इनके ओपनर्स जब बैटिंग करने आते हैं तो पता होता है इनके पास गेम प्लान है। वो कोई रैश शॉट नहीं खेलते, वो कोई ऐसे शॉट्स नहीं खेलते कि उनको क्या या स्ट्राइक रेट की कोई टेंशन है। वो अपना गेम लेके चल रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टैक्टिकल जो है ना वो आई थिंक सक्सेस है अफगानिस्तान की कोचिंग स्टाफ और उनकी प्लेयर्स की एग्जीक्यूशन की, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। डिस्कस करेंगे फर्दर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब सेमीफाइनल लाइनअप भी आपको जरूर बताएंगे। अभी आपने इमरान की रिपोर्ट में सुन भी ली, लेकिन पहले रैप अप कर लेते हैं अफगानिस्तान और बांग्लादेश को। बांग्लादेश को आप कैसे कहाँ रेट करते हैं? बहुत सीनियर हैं। अब आप देखा जाए 96 में पाकिस्तान को हरा कर इन्होंने तहलका 99 में सॉरी तहलका मचाया था वर्ल्ड कप में। बट इनकी क्रिकेट एक जगह आकर रुक गई है। वो जब हमने बात की थी ना कि अपने होम ग्राउंड पर एक तरह की पिचेस बनाकर जीत कर वहीं खुश हो जाते हैं। वैसे वायदा भी एक अगला T20 वर्ल्ड कप वहाँ आ रहा है तो शायद बांग्लादेश का वहाँ चांस बन जाए। बट ये 115 रन चेसेबल थे फैसल। वेरी डिसअपॉइंटिंग। और एक पॉइंट इन टाइम पे जब आप पावर प्ले में देखें उन्होंने अच्छे रन कर लिए थे 45, लेकिन उन्होंने बिला वजह की विकेटें कंसीड की। और नवीन उल हक को तो उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में पावर प्ले के छठे ओवर में उन्होंने 2 विकेटें लूज, 3 विकेट, और वो इस तरह उन्होंने विकेटें लूज की हैं कि जैसे उनको बॉल दिख ही नहीं रही। सो बांग्लादेश का अगर वो सुपर 8 में आ भी गए, सुपर 8 में आके उन्होंने तीनों मैचेस आ रहे हैं। एंड कैन बी फेयरली से
apologies with the Bangladesh fans. They look misfit for the Super 8. Yes, absolutely. They are as bad as USA was. I mean, उन्होंने एसोसिएट टीम तरह की परफॉर्मेंस है, उन्होंने तीनों मैचेस में कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। और अगर आप देखें सेकंड गेम में तस्कीन कहाँ थे, अब वो आ गए तस्कीन टीम में, तो तो ड्रॉप कर दिया थी बिला वजह। इट वाज हालांकि बॉलिंग इनकी अच्छी करती रही वर्ल्ड कप। बॉल अब आप देखें ऋषभ जो जिस तरह की बॉलिंग करे उनके लेग स्पिनर, आई थिंक हमारे पास भी ऐसा कोई लेग स्पिनर नहीं है, बॉल इतनी अच्छी क्वालिटी से बॉलिंग की है। फिर शाकिब उल हसन की परफॉर्मेंस समझ में नहीं आई, वो सुपर 8 में आके बिल्कुल ही डल हो गए, मतलब ना वो बैटिंग से कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। आई मीन दे आर जस्ट लाइक पाकिस्तान। आई मीन इनकी टीम में ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। आपके तमीम इकबाल नहीं है, तमीम इकबाल और शाकिब उल हसन आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका जो प्रॉब्लम है वो चलते ही आ रहा है। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी, ऑल्दो इनके पास बिट्स एंड पीसेस में देखें तस्कीन हो गए, इवन शाकिब उल हसन हो गए, दे आर ऑल गुड प्लेयर्स बट कलेक्टिवली दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा मैच बड़ा क्लोज लेके गए थे जो इनके क्रेडिट पर है। कुछ ऐसी ग्लिम्स भी थी जहां उन्होंने फाइट की, लेकिन इनके बॉलर्स ही फाइट करते दिखाई दिए। बैटिंग लाइन ने अगर सपोर्ट किया होता तो शायद ये एक आध और मैच जरूर जीतते। नाउ कम्स टू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक नाउ डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट रोहित शर्मा। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ सेल्फलेसनेस ही हैव। कोई इनके पास पर्सनल गोल नहीं होते। 92 पे भी वो मारते हुए आउट हो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं थी कि वो सेंचुरी बनाएं। फास्टेस्ट 50 ऑफ दिस वर्ल्ड कप, 8 छक्के जी, 7 चौके, 41 बॉल्स, 92 रन्स एंड इन अ नो मैटर ऑफ नो टाइम, लाइक 6-7 आवर्स जो शुरू के ओवर थे पावर प्ले के साथ साथ, ही जस्ट ब्लोन अवे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग एंड लिटरली शट द डोर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप। मैंने किसी ऑस्ट्रेलिया को इस तरह बेम्बूजल्ड होते हुए नहीं देखा मैंने, होपलेस नहीं देखा, इस तरह मारा हो। और मुझे तो कल मार्श की कप्तानी बिल्कुल समझ में नहीं आई। और इवन स्टार्ट की बॉलिंग आप देखें, एक बैट्समैन आपको आगे की बॉल पे मार रहा है, आप 6 की 6 बॉलें उसको वहां पे दे रहे हैं। सो देयर लुक्स टू बी समथिंग। जोश हेजलवुड ने 4 रन में से 14 रन दिए, उसके बावजूद इतने रन पड़े। सोचें अगर उनका बैट डे होता क्या। गफ्फार साहब नहीं, और दूसरे बॉलर्स क्या कर रहे थे, अगर एक आप बड़ा देखें, ये टॉस जीत के बैटिंग करवाना एक तरह से सही डिसीजन था, बिकॉज शुरू में पिच में मॉइस्चर था। ठीक है। और जब आप हेजलवुड को देखते थे, जब वो गुड लेंथ से बॉल उठाते थे तो बैट्समैन को समझ नहीं आता था। इवन रोहित भी स्ट्रगल कर रहे थे। विंड का बड़ा असला था जिसमें रोहित ने जिक्र किया कि मैंने इनका गेम प्लान चेंज किया, लेकिन क्योंकि ये चेंज कर चुके थे, फिर उन्होंने विंड के लिहाज से खेलना शुरू। लेकिन सर स्टार्क जो है, उन्होंने कोई बॉल गुड लेंथ पे कराने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने बड़े सारी बॉलें लगे जैसे कि वो मैच जो नहीं खेल कर आए। इनके साथ भी हाँ पिछला मैच नहीं थे जी। और अब अगर आप देखें बैटिंग में भी स्टार्क ने आखिरी ओवर पूरा बीट कर लिया। बिल्कुल। अगर नेट रन की रेट की सिचुएशन देखें, इनको रन बनाने थे ताकि अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में अफगानिस्तान हारता तो इनके चांसेस बढ़ते। तो बहुत रस्टी दिखे स्टार्क। और ओवरऑल अगर आप देखें, लेकिन इंडिया को क्रेडिट जाता है सर, जिस तरह की फील्डिंग की है। अक्षर पटेल का अगर आपने कैच देखा हो, इट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। वाह व्हाट अ कैच। जिस तरह उन्होंने मार्श को आउट किया। आते हैं बैटिंग पे, मैं पहले इनकी बैटिंग की बात करूं, इंडिया की। इंडिया देखिए 92 पे 41 बॉल्स पे जब करते हैं, क्या आपको लगता है, मैं थोड़ा सा आपकी मार्च की कैप्टनसी पे अब दोबारा आता हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे वो कैप्टन ग्राउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वो जो पैट कमिंस का एक ऑरा, एक उनका जो नाम है मिचेल मार्श, लगता है कि उनको भी शायद ग्रूमिंग की ज़रूरत है एज अ कैप्टन। मुश्किल हालात में क्या करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि कोई फील्ड प्लेसिंग नज़र नहीं आई। रोहित शर्मा के लिए कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया, वो जहाँ चाहे मार रहे थे। और ये आपके सामने समरी भी है, 2-0-5 for 5 अगर आप ऑस्ट्रेलिया हैं तो आपने रन ये मैच पहले ही हाफ में हार दिया, चूँकि आपको ये जीत चाहिए थी मस्ट विन मैच में। और अगर 205 रन खा लेंगे तो यकीनी तौर पर आप अपने लिए खुद काम मुश्किल बना देते हैं। दूसरी बात 181 for 7, ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन मुझे नहीं पता टिम डेविड जब बैटिंग करने आए थे वो क्या सोच रहे थे, वो किस तरह की स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे उस पर, जब 14 रन पर ओवर। सो पहले आई थिंक 205 रन पे 5 आउट। फैसल आई थिंक इंडिया ने मैच यहीं पर अपने हाथ में कर लिया था। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग एफर्ट अगेन रोहित शर्मा की जितनी तारीफ़ की जाए, कितने बड़े वो कप्तान साबित हो रहे हैं कि 2023 के वर्ल्ड कप में पूरा बर्डन अपने शोल्डर्स पर। विराट कोहली अगेन आउट फॉर 0, 66 रन थे उनके 6 मैचों में। इतना बड़ा प्लेयर जो है वो नाकाम है, लेकिन उन्होंने अपनी टीम पर इसके कोई आसार नहीं आने दिए। सर देखें रोहित शर्मा जो है, पहले तो उनकी बैटिंग की अगर हम डिटेल में बात करें तो उनकी अप्रोच अगर आप देखें 2023 की आप वर्ल्ड कप में भी उठा के देख लें, उन्होंने कहीं जो है वो सिंगल डबल रोहित शर्मा उन्होंने मारा है सिर्फ बॉलिंग। और उन्होंने कल भी देखें 41 बॉल्स पे 93 करने के बाद 76 में उनकी बाउंड्रीज करना है। और उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि मैं 100 कर दूं। उनसे पोस्ट मैच में पूछा भी कि आप 100 की तरफ, उसने कहा मैं पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहा था, और मैंने मेरे एक गिवन टारगेट था उसके हिसाब से ही मैं खेल रहा था। और वो मारते गए मुसलसल। अच्छा उन्होंने वो ट्रेंड जो सेट किया उसको फिर आप देखें, शिवन डुबे आए वो भी मारते रहे, हार्दिक पांड्या आए वो भी मारते रहे। सो दिस इज हाउ दे हैड
द प्लान इन द माइंड, लेकिन अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ मिस रीड किया सिचुएशन को, मुझे ये लग रहा था कि वो थोड़े कंप्लेसेंट रहे। उन्होंने सोचा हम इंडिया को पहले बैटिंग करा के इसको हम 18-19 ओवर में चेस करेंगे ताकि हमारा नेट रन रेट आगे जाए। ये गलत सोच थी उनकी। और फिर बैटिंग में भी देखें, एक तो आपने 205 रन करा दिए, फिर आप बैटिंग में भी देखें एक पॉइंट पे जब ट्रेविस हेड खड़े थे एक एंड पे, तो सामने वाले बैट्समैन अजीब सी शॉट खेल रहे थे। जो आपने टिम डेविड की बात की, वो तो लगा ही नहीं कि वो तो ग्लेन मैक्सवेल का शॉट भी मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। आउट बिल्कुल ही इफ्तिखार लग रहे थे टिम डेविड, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई करना क्या है। डेविड के लिए बस यही काफी जो आपने बोल दिया मुझे ब्रेक लेने में। ब्रेक से वापस आते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जी अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल है, कल एक गैप है, उसके बाद 27 तारीख को फिर इंग्लैंड इंडिया मैचेस हैं, इन पर भी बात करेंगे और साथ हमने कुछ रैप अप करना है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच को। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच के सेकंड हाफ की, और ट्रेविस हेड अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो एक मैच विनर है। लेकिन फिर क्रिकेट में एक चीज़ हमें सीखने को मिली कल कि क्रिकेट में कोई एक शख्स तनहा सब कुछ नहीं कर सकता। वो अकेले जो कर रहे थे उनको सपोर्ट नहीं मिली, और फैसल यही कमी रहेगी। हालांकि जब तक मौजूद थे मिचेल मार्श, आपके सामने जी 181 फॉर 7, 43 पे 76 के ट्रेविस हेड ने। मिचेल मार्श वाज गोइंग ओके एज वेल, बट द मोमेंट दैट कैच ऑफ मिचेल मार्श बाय अक्षर पटेल लिटरली चेंज द गेम। वो कहते हैं ना, कैचेस विन यू मैचेस। और मिचेल मार्श का आपने रिएक्शन देखा था जब वो गए थे, वो यही कर रहे थे कि मैं शायद 1 इंच से रह गया, वरना ये छक्का होता, और शायद वो आज बतौर कप्तान ये मैच जितवाना चाह रहे थे। बट व्हाट अ गुड कैच एंड व्हाट अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल। सर बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और इंडिया ने ये मैच जो है वो किसी एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम की वजह से नहीं जीता है। इंडिया ने, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी की, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की। और अगर आप देखें फील्डिंग में अक्षर पटेल का आपने, इसके अलावा बाकी जितने कैचेस हुए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग हुए हैं। उन्होंने कहीं सिवाय उनकी कीपिंग में थोड़े से ऋषभ पंत से कुछ हुए मिसेस, उस पर हमने देखा कि रोहित शर्मा ने रिएक्ट भी किया, लेकिन उसके अलावा देवर आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि एशिया की जो टीमें हैं ना, उनमें कप्तान ऐसा ही होना चाहिए। या तो आपकी टीम बहुत मैच्योर हो, समझदार हो, एरर्स ना करे, अदरवाइज यू नीड अ कैप्टन लाइक रोहित शर्मा हु इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हु डोमिनेट्स द गेम, और वो नहीं चाहता कि एक छोटा भी एरर हो। और हमने देखा कि कल एरर फ्री क्रिकेट खेली है। और जहाँ तक आपका ट्रेविस हेड का है, उन्होंने पूरा इनिंग्स में डोमिनेट किया है, लेकिन कोई सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। और आप देखें चांसलेस इनिंग थी, उन्होंने एक ही गलत शॉट मारा और वो आउट हो गए। तो कल इंडिया की तरफ लक भी थी, आपने देखा 1-2 कैचेस बहुत क्लोज थे, लेकिन अगेन दे वर ब्रेव, दे मेड ऑल द एफर्ट इन द फील्ड एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इंडिया हैज वन दिस गेम और ऑस्ट्रेलिया इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑस्ट्रेलिया को ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपकी सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो जाए कि अब आप अपना मैच खेलने के बाद बांग्लादेश अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो डैड हाउ यूनुस कि क्रिकेट कितनी तब्दील हुई है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट था, मुझे लगता है कि वो दे डिड नॉट टेक इंडिया दैट सीरियसली। आप देखें लिटरली बुमराह और कुलदीप यादव देवर अनप्लेएबल। कुलदीप यादव को शायद 1-6 पड़ा है स्ट्रेट का, उसके अलावा उन्होंने कोई रन ऐसे जितने ज़्यादा 19-20 रन दिए उन्होंने 200 वाले पिच पे। तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसा अटैक है जो किसी से नहीं रुकने वाला। मैंने एक सवाल आपसे पिछले पार्ट में करना था, लेकिन उसमें मेरे जहन से निकल गया, पूछता हूँ। मिचेल मार्श एज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, इस ऑस्ट्रेलियन टीम में जहाँ ऐसे लगता है कि यहाँ पे लीडर जो है वो पैट कमिंस ही हैं, बिकॉज आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर हैं, आप वर्ल्ड कप विनर हैं, परफॉर्मेंसेज उनके देखें, वर्ल्ड कप में उन्होंने हैट्रिक कर ली 2। सो लगा नहीं मुझे ऐसा कि मिचेल मार्श उस रोल के लिए तैयार थे। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया के हर फैसलों की जो है वो बड़ी अप्रिसिएशन करते हैं, बट हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा ना, परखना पड़ता है कभी कभी आपको। मुझे ऐसे लगा कि वो भी थोड़ा सा तैयार नहीं थे इस पोजीशन के लिए। उनकी अपनी बैटिंग अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं चली, इस मैच से पहले बिल्कुल फ्लॉप रहे। फिर हमने देखा कि ग्राउंड में जब रोहित शर्मा की इनिंग चल रही थी, मैंने इतना हेल्पलेस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कभी नहीं देखा कि उसको समझ नहीं आ रही थी, वो गेम प्लान नहीं था, प्लान बी नहीं था। टॉम वुडी ने कहा बड़ी अच्छी बात कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक्चुअली इंडियन बैटिंग के लिए कोई प्लान बी था ही नहीं। जो पिटता गया वो पिटता गया, और कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। पैट कमिंस इतने अच्छे फॉर्म में थे बतौर कप्तान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद वो इस वर्ल्ड कप तक तो कप्तानी कर सकते थे। देखिए हाइंडसाइड में तो हमें पता चल जाता है कि अब ये कप्तान फेल हो गया, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलियन वे नहीं लगा जो होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, एक तो इनके पास कोई प्लान बी नहीं था। कल हमने देखा कि एक ही जगह पे अगर 6 पड़े तो दूसरी बॉल भी वहां करा दी, वरना कभी क्रॉस मारते रहे, पूरी इनिंग में क्रॉस मारते। बिल्कुल। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी इसी तरह छक्के मारे। फिर आप देखें जैम्पा को लेके आ गए, जब डूबे खेल रहे हैं और हवा उस तरफ की चल रही है, बाउंड्री। जंपा ने सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। वो जो ट्रेविस हेड को, मैक्सवेल को, आपको याद है वर्ल्ड कप के फाइनल में पावर प्ले में लाए थे और वही रोहित शर्मा की विकेट ले गए थे, ट्रेविस हेड ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो कप्तानी के डिसीजन होते। कल कमेंटेटर्स कह भी रहते हैं कि आप शायद मैक्सवेल को ले आते पावर प्ले में, आपने रोहित को पूरा वो चीज दी जो रोहित करना चाह रहे थे। जी, बिल्कुल यही हुआ। और
जहाँ तक मिचेल मार्श की बात है, देखें वो एज ए कैप्टन जो है उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी रही है। मतलब उन्होंने, मुझे समझ नहीं आया, बॉलिंग के लिए भी तैयार नहीं थे आखिरी मैच में, बॉलिंग आखिरी मैच के लिए तो अवेलेबल हुए वो सिर्फ। इन पिचेस पे आप मतलब बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे प्रॉपर? और फिर उसके बाद आप फील्डिंग में देखें, जिस तरह का कैच मिच मार्श ने छोड़ा था, बिल्कुल, कैन यू एक्सपेक्ट एनी ऑस्ट्रेलियन टू ड्रॉप अ कैच लाइक दिस? तो ये सारा उनके राइड कर रहा होगा। और आप सही कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान आपकी टीम में हो ना, पैट कमिंस जैसा, तो आप थोड़ा सा मुझे लगा कि ये होते हैं। यहाँ तक तो वो कप्तानी शायद कर सकते थे, उनका तो वर्कलोड मैनेजमेंट। अच्छा, आप अगर ये कह रहे हैं तो देखें, ये दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलियन डू, आई मीन ये फ्यूचर सोचते हैं, ये कि वो है। लेकिन मिच मार्श जरूर अंडर प्रेशर दिखे और उस तरह उन्होंने सिचुएशन, एक्चुअली मैं ही कहूँगा कि प्रेशर वाली बात आपने सही की, लेकिन एक्चुअली मुझे वो दिखे नहीं है। तो वो लीडर जैसे पैट कमिंस या रोहित शर्मा, आपकी प्रेजेंस टीवी पे, आपके कैमरास पे उनके ना, और खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करना, मुझे लगा जैसे बहुत सर बहुत बेसिक चीज देखें, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड आ रहे थे ना, इनकी फील्ड ऑटोमेटिकली नहीं मूव हो रही थी। एग्जैक्टली, व्हिच मींस के आपका कप्तान, देखिए ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बाहर हुआ है, और यकीन तौर पर इसके पीछे वजूहात है। और ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बोर्ड है जो शिकस्त को बहुत सीरियस लेता है और फिर उसके लिहाज से वो बड़े फैसले भी करते हैं। पुराने में ब्रेक लेते हैं और दोनों सेमीफाइनल, जी आपको पता है अफगानिस्तान को जो है वो खेलना है साउथ अफ्रीका से। इंग्लैंड इंडिया का बड़ा तबाही किस्म का दोबारा रीमैच हो गया। लास्ट सेमीफाइनल में बहुत बुरी तरह इंग्लैंड ने हराया था इंडिया को। इस बार क्या होगा इसको हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारे पास कल का एक ऑफ डे है, और हमारा तो नहीं, वर्ल्ड कप का ऑफ डे, तो उसमें हम ज़रूर दोनों सेमीफाइनल को बड़े क्लोज से जो है ना आपको बताएंगे, स्क्वाड और सारा परफॉर्मेंसेज। लेकिन अब ब्रेक के बाद हम आके यूरो कप की थोड़ी बात करेंगे। कल बड़ा दिलचस्प मैच हुआ, इटली बाहर होते होते बच गया जो डिफेंडिंग चैंपियन है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।